स्वागत है आप सबका मेरे इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो में। आज हम जानेंगे कि योग का सच्चा अर्थ क्या है और योग से हमारे जीवन में क्या फ़ायदे हैं। और इसे जानने के पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहे और आपको भी इन्फॉर्मेटिव बेनिफिशियल वीडियोस मिलते रहें। योग हमें जोड़ना सिखाता है, अर्थात हमारी मन की सुंदर भावनाओं को हमसे ही जोड़ना सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि योग से कर्मों में कुशलता आती है। यस, योग से हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, बातचीत करने में कुशलता आती है और योग से हमारे कर्मों में, हमारे सभी प्रकार के कार्यों में कुशलता आती है और हम हमेशा तरक्की करते जाते हैं। आप यदि जीवन के सभी क्षेत्रों में तरक्की करना चाहते हैं, पैसा अच्छा कमाना चाहते हैं और अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और आप खुद को भी खुश रखना चाहते हैं तो योग के सच्चे अर्थ को समझ लीजिए। योग सिखाता है कि आपके सामने जब भी कोई परिस्थिति आती है, मुश्किल आती है, विपरीत स्थिति आती है, एडवर्स सिचुएशन आती है, दुख आते हैं, तो आप कैसे सामना करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा कि ऐसी स्थितियों में हम सामने वाली परिस्थितियों को हटाने में लग जाते हैं और उन लोगों को परिवर्तन करने में या हटाने में लग जाते हैं जिन लोगों के कारण हमें समस्या आ रही होती है। और निश्चित रूप से ये किसी हद तक सही भी है, लेकिन इससे ज़्यादा भी जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है हमारे मन की स्थिति। जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो उस परिस्थिति को परिवर्तन करने के साथ साथ इसमें जो हमारी मन की स्थिति क्या है उस पर भी ध्यान दीजिए। कहीं आपके मन की स्थिति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, जलन इससे भरी हुई तो नहीं है। और अगर इससे भरी हुई आपकी मन की स्थिति है तो आपका मन हमेशा कमज़ोर रहेगा। आप परिस्थिति से निपट नहीं पाएंगे क्योंकि आपका मन कमज़ोर है और परिस्थिति पावरफुल है। हनुमान जब लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेने गए थे तो उनको इतना बड़ा पहाड़ यानी इतनी बड़ी समस्या सामने दिखाई दी, लेकिन उनका मन पावरफुल था तो उन्होंने उस पावरफुल मन से पूरे पहाड़ को उठा लिया। इसका अर्थ है कि उन्होंने पावरफुल मन से परिस्थितियों को जीत लिया। इस प्रकार यदि मन पावरफुल होगा, मन में सद्भाव, प्रेम, क्षमा भाव होगा तो आप परिस्थितियों से जल्दी निपट सकेंगे। योग किसी विशेष प्रणाली में विश्वास नहीं करता है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी दर्शन को मानता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का है। योग सबके लिए समान है। चाहे आप प्रसिद्ध व्यक्ति हों, चाहे आप एक साधारण व्यक्ति हों, आप हमेशा शांति चाहते हैं और सुख चाहते हैं और मन की खुशी चाहते हैं और योग यही शांति और खुशी लाता है, यानी सद्भाव लाता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आपकी कोई तारीफ करता है या आपको वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं, उस समय आपके अनुभव कैसे रहते हैं, आपके मन का भाव कैसा रहता है, आप कैसा महसूस कर रहे होते हैं।
और आपका जब कोई अपमान करता है और आपको जब विफलता मिलती है तो आपके मन की दशा क्या होती है, आपके भाव कैसे रहते हैं, आपके अनुभव कैसे रहते हैं। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आप महसूस करते हैं आपके अंदर कुछ फैल रहा है, और आपको जब विफलता मिलती है तो आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ सिकुड़ रहा है। तो यही है योग। तो यदि आपके अंदर योग है तो आप एक्सपीरियंस क्या करेंगे, असफलता होने पर भी सफलता को एक्सपीरियंस। तो योग सद्भाव लाता है और योग हमें इस सच्ची शांति और खुशी का अनुभव कराता है। योग हमारे मन की नकारात्मक भावनाओं को हटाता है और हमारी नकारात्मक भावनाओं के लिए, अर्थात नेगेटिव फीलिंग्स के लिए, नेगेटिव इमोशंस के लिए कभी भी ना तो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना तो घर में। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमें कितना डाउन करते हैं। योग हमें इन नेगेटिव फीलिंग्स पर कैसे हम काबू पाएं और अपने को सद्भाव में रखें, ये सिखाता है। और इन नेगेटिव फीलिंग्स की वजह से हम जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं और किसी भी परिस्थिति को सामना नहीं कर पाते हैं और हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। आज हमारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन से जूझ रहा है और एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ खा रहा है, और इन दवाइयों से लंबे समय तक लाभ नहीं हो सकता है। हमें इस सद्भाव में, इन पॉजिटिव फीलिंग्स में और पॉजिटिव इमोशंस में आना पड़ेगा, तभी हम इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। और यही सिखाता है हमें योग। योग केवल आसन नहीं है। लोग समझते हैं आसन कर लेना योग है। योग आसन तो है, योग केवल आसन नहीं है। मेरे कहने का ये अर्थ नहीं है कि योग में हम आसन नहीं करें। आसन करना यानी एक्सरसाइज करना हमारे मन की स्थिति को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है, परंतु केवल आसन भी योग नहीं है। योग हमारी मन की गहराइयों तक जा कर के मन की स्थिति को ऊंचा उठाता है, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जुड़िए योग से। मैं हूँ मीना चांदवानी, इमोशनल हीलिंग कोच और मेंटल हेल्थ कोच। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।